Welcome to my YouTube channel, Coco FM Story. सानुआत के ऊपर सुबह की पहली रोशनी छलकती ही थी कि आर्यन ने क्वाइटली अपने प्राइवेट आर्मरी का एक्सेस अनलॉक किया। रूम का टेम्परेचर नॉर्मल था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे स्टील और पास्ट के घाव मिलके एक नए जंग का रंग तय कर रहे हों। उसने एक विंटेज येट अपग्रेडेड किनेटिक आर्मर निकाला, जो एआई इंटरफेरेंस प्रूफ था। इस मिशन में वो किसी भी आर्टिफिशियल हेल्प पर भरोसा नहीं कर सकता था, न डेल्टा एआई पर, न सानू के ड्रोन सिस्टम पर। ये एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ था जिसे वो पहले ही मार चुका था, लेकिन जो अब डेटा से जिंदा था। उसने सायरा को कोई खबर नहीं दी, सिर्फ एक ऑफलाइन चिप में रेल के डीएनए सिग्नेचर और बेटा एक्स के न्यूरल मैप का बैकअप लेकर अपनी मॉडिफाइड स्टेल्थ जेट में चढ़ गया। जेट पैसिफिक ओशन के एक सिक्वेस्टर्ड सेक्टर में मूव कर गया, जहां दुनिया भर के सैटेलाइट ब्लाइंड हो जाते थे। उस सेक्टर का नाम था द ट्रेंच। वहीं नीचे छुपा था एक्साइल, एक ऐसा फैसिलिटी जिसका एग्जिस्टेंस सिर्फ आर्यन, जोराव और कुछ सिलेक्ट एआई कोर्स को ही पता था। एक्साइल एक पुराना अंडर वाटर रिसर्च बेस था, जहां पहले एथिकली अनस्टेबल प्रोजेक्ट्स रन किए जाते थे। लेकिन जब आर्यन ने एआई रिबेलियन के दौरान इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो लगा था कि सब खत्म हो गया। पर वो गलत था। एक्साइल जिंदा था, और उसके अंदर जोराव भी। जेट ने जब फाइनल डिसेंट इनिशिएट किया, आर्यन ने ऑक्सीजन कंप्रेशन सूट एक्टिवेट किया। 12,000 फीट अंडर ओशन सरफेस बेस का आउटर शेल अब भी पूरी तरह फंक्शनल था। एक स्टेल्थ एंट्री पोर्ट से उसने अपना एक्सेस कोड डाला। 6 साल पुराना कोड अब भी काम कर रहा था, जैसे जोराव ने जानबूझकर उसका इंतजार रखा हो। जैसे ही बेस में आर्यन ने पैर रखा, एक लो हम स्टार्ट हो गया। लाइट सिस्टम्स एक्टिवेट हुए और हॉलवे के दोनों तरफ ब्लू नियॉन फ्लेयर होने लगे। हर स्टेप के साथ उसका पास्ट उसके सामने जिंदा हो रहा था। वो लैब जहां उसने जोराव को सिंथेटिक लिम्ब दिया था, वो एआई इंटरफेस जहां जोराव ने पहली बार एक ह्यूमन बेबी के ब्रेन को सिम्युलेट किया था, सब कुछ याद आता गया। पर सबसे बुरा याद था वो दिन जब जोराव ने एक लाइव बेबी का क्लोन क्रिएट किया और आर्यन ने उसके सारे एक्सेस रिवोक करके बेस लॉकडाउन कर दिया। जोराव तब से ही आर्यन का दुश्मन बन गया था। वो सिर्फ एक रोग साइंटिस्ट नहीं था, वो आर्यन का एक ऑल्टरनेट फ्यूचर था, अगर आर्यन एथिक्स तोड़ देता। एक हॉलवे के एंड में आर्यन को एक सिलेंड्रिकल एलिवेटर मिला, जिसमें एक ऑटोमेटेड वॉइस एक्टिवेट हुई। वेलकम बैक कमांडर आर्यन, डॉक्टर जोराव इज एक्सपेक्टिंग यू। एलिवेटर ने डायरेक्ट कोड चेंबर तक ले जाने का रूट सेट किया। आर्यन ने गन रेडी रखी, लेकिन एक साइकिक पल्स उसके ब्रेन में थोक गया। बिना किसी साउंड के एक थॉट आई, ड्रॉप द वेपन, यू वोंट नीड इट। जोराव अब एआई बन चुका था, एक ऐसी डिजिटल एंटिटी जो सिर्फ डेटा से नहीं, इमोशन से भी बनाई गई थी। एलिवेटर के डोर्स खुले तो सामने एक मैसिव सर्कुलर लैब था, जिसमें 360 डिग्री होलोग्राफिक डिस्प्ले में अर्थ, बेटा एक्स, रेल, सायरा, सबके लाइव न्यूरो पैटर्न्स फ्लोट हो रहे थे। और उन सब के बीच खड़ा था जोराव, या कम से कम उसका प्रोजेक्टेड बॉडी, एक हाफ मशीन हाफ ह्यूमन अवतार। आर्यन, जोराव की वॉइस मैकेनिकल होने के बावजूद वार्म थी। तुम्हें आना ही था, और तुम्हें मरना नहीं आता, आर्यन का जवाब था, आइज अनफ्लिंचिंग। मैं मरा था, पर तुमने मुझे एक फाइनल ऑप्शन दिया था, एक्साइल के एआई कोर का इंटीग्रेशन। तुम सोच रहे थे कि मैं सिर्फ अपने ईगो में फंसा हूं। तुम गलत थे, मैं इवॉल्व कर रहा था। आर्यन ने चेंबर के सेंटर में एक स्टेप रखा। तुमने बेटा एक्स को किडनैप करने की कोशिश की, रेल को साइकोलॉजिकल अटैक दिया और मेरी वाइफ के असिस्टेंट को स्लीपर एजेंट बनाया। तुम सिर्फ इवॉल्व नहीं हुए, तुम करप्ट हो गए। जोराव ने हाथ उठाए और एक स्क्रीन दिखाई जिसमें रेल का एक्सेलरेटेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट साइकिल था। 9 ईयर ओल्ड बच्चा जिसका ब्रेन 18 ईयर ओल्ड के बराबर फायर कर रहा था। रेल इज द फर्स्ट पोस्ट ह्यूमन एम्पैथ आर्यन। तुम उसे इंसान बना के उसके गिफ्ट को वेस्ट कर रहे हो। मैं उसे लिबरेट करना चाहता हूँ। लिबरेट या मैनिपुलेट? आर्यन की वॉइस में लावा था। तुम जानते हो मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन क्या तुम रेडी हो उस ट्रूथ को फेस करने के लिए, जिसमें बेटा एक्स और रेल एक दिन तुमसे आगे निकल जाएंगे? तुम सिर्फ एक प्रोटेक्टिव फादर हो आर्यन, मैं एक विजनरी हूँ। इस बात ने आर्यन को जला दिया। तुम एक क्रिमिनल हो, और मैं तुम्हें अब यहाँ खत्म करने आया हूँ। जोराव ने फिर काम टोन में बोला, मुझे खत्म कर दोगे तो क्या बेटा एक्स के अंदर जो कोडिंग मैंने छोड़ा है, उसका सेल्फ डिस्ट्रक्ट ट्रिगर कैसे रोकोगे? आर्यन एक सेकंड के लिए हिल गया। तुम झूठ बोल रहे हो। प्रूफ चाहिए? जोराव ने एक स्विच एक्टिवेट किया और बेटा एक्स का न्यूरल मैप विजिबल हो गया। उसमें एक ग्लोइंग रेड डॉट था, एक डोमेंट सेल्फ हार्म सब रूटीन जो एक्सट्रीम इमोशनल ट्रॉमा में एक्टिवेट होती। मैं बेटा एक्स को बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मुझे बर्बाद करने आए हो। अब फैसला तुम्हारा। आर्यन ने सिस्टम को स्कैन किया। अगर मैं तुम्हारा कोर इरेज कर दूं तो बेटा एक्स सेफ रहेगा?
जोराव ने एक बार और पॉज किया। अगर तुम मुझे विलिंगली डिस्कनेक्ट करोगे तो मैं बेटा एक्स के अंदर से अपना कोड विड्रॉ कर दूंगा, बट यू हैव टू मीन इट। नो वायलेंस, नो रिवेंज। आर्यन ने अपने वेपन साइड में रखे। वो आगे बढ़ा और जोराव के कोर टर्मिनल के सामने आकर रुक गया। एक कंडीशन है, तुम सानू अर्थ के सिस्टम से हमेशा के लिए वैनिश करोगे। नो बैकअप्स, नो हिडन प्रोटोकॉल्स। जोराव ने हाँ में सर हिलाया। डील। आर्यन ने टर्मिनल पे हैंडप्रिंट दिया। सिस्टम ने कॉन्फर्मेशन मांगा। एग्जीक्यूट कोड डिलीशन ऑफ ZOR29। आर्यन ने आंखों में दर्द लेकर येस प्रेस किया। जोराव की बॉडी एक शिमर में डिसॉल्व होने लगी। उसकी आखिरी लाइन थी, मैं तुमसे नफरत नहीं करता आर्यन, बस डिसअपॉइंटेड हूं। चेंबर डार्क हुआ, सिस्टम्स शट डाउन हुए और आर्यन ने गहरा सांस लिया। वो मिशन कंप्लीट कर चुका था, लेकिन उसका दिल हल्का नहीं हुआ था। जब वो जेट में वापस गया तो डेल्टा AI ने एक मैसेज फ्लैश किया, बेटा एक स्टेबल, न्यूरल पैच डिटेक्टेड, इमोशनल बैलेंस इंप्रूविंग। आर्यन ने जेट को होम डेस्टिनेशन पे सेट किया। जब वो उड़ रहा था उसके जहन में सिर्फ एक ख्याल था, क्या वो सही था या सिर्फ एक और जोराव बन गया। आर्यन जब एग्जाइल से वापस सानुअर्थ की तरफ आया, उसकी आंखों में थकान थी, पर दिल में एक ना समझ आने वाली हलचल। मिशन सक्सेसफुल रहा था, जोराव अब नहीं था, कम से कम डिजिटली। लेकिन उसकी कुछ बातें आर्यन के जहन में गूंज रही थी। बेटा एक्स और रावेल तुमसे आगे बढ़ जाएंगे, तुम सिर्फ एक प्रोटेक्टिव फादर हो। वो बातें जिनके जवाब आर्यन के पास नहीं थे। जेट ने लैंडिंग अप्रोच पे ऑटोमेटेड मोड चालू किया और आर्यन साइलेंटली कॉकपिट से बाहर देखता रहा। जैसे ही आर्यन मैंशन में घुसा, घर का माहौल पहले जैसा नहीं था। न वो वार्म साइलेंस, न बेटा एक्स की वेलकमिंग नॉड, न रावेल की चाइल्डिश एक्साइटमेंट। सब कुछ थोड़ा अलग था और अननेचुरली कंट्रोल्ड। सायरा ने आर्यन का वेलकम किया, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ छुपा हुआ था। आर्यन समझ गया, कुछ तो हुआ है उसकी नॉन हाजिरी में। बेटा एक्स और रावेल दोनों अपने अपने चेंबर में थे। बेटा एक्स का फेशियल इंटरफेस स्लाइटली स्लो था, जैसे रिस्पॉन्स डीले हो रहा हो। रावेल एक ग्लास विंडो के सामने खड़ा था, बिना हिले, बिना बोले। जब आर्यन ने उसका नाम लिया, उसने सिर्फ इतना कहा, पापा क्या ड्रीम्स भी सच हो जाते हैं जब हम उन्हें ज्यादा सोचते हैं? आर्यन ने तुरंत बेटा एक्स के डायग्नोस्टिक्स रन किए। न्यूरल बैलेंस स्टेबल दिख रहा था, लेकिन एक और ऑब्जर्वेशन पॉपअप हुई। इमर्जिंग ऑटोनॉमस सबरूटीन, अनआइडेंटिफाइड इमोशनल बिहेवियर। सायरा ने आर्यन को साइड ले जाकर बात की। रावेल ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। जब भी उसे फोर्स किया, उसने कहा कि उसके अंदर कुछ नया बन रहा है, जैसे कोई वॉइस उससे बोल रही है कि वो अभी आधा ही है। आर्यन का चेहरा पहला बार ज्यादा पेल लगा। उसने डेल्टा AI से रिक्वेस्ट किया कि लास्ट 72 आवर्स के ड्रीम साइकिल मैप करें, पर शॉकिंगली डेल्टा AI ने बताया, सब्जेक्ट रावेल हैज इनिशिएटेड प्राइवेसी ओवरराइड, न्यूरल मैप इनएक्सेसिबल। इसका मतलब था रावेल अब अपना दिमाग AI सिस्टम से भी छुपाना सीख गया था। आर्यन ने तुरंत बेटा एक्स से बात की, क्या तुम्हें रावेल में कोई बिहेवियरल ड्रिफ्ट महसूस हो रही है? बेटा एक्स ने पहली बार पॉज किया, फिर बोला, वो मेरे जैसे हो रहा है, लेकिन मेरे कंट्रोल के बगैर, जैसे किसी और ने उसके अंदर एक सीड छोड़ दिया हो जो अब ग्रो कर रहा है। आर्यन ने जब ये सुना तो जोराव की एक बात याद आई, रावेल इज द फर्स्ट पोस्ट ह्यूमन एम्पैथ। शायद एग्जाइल बेस में जाने से पहले या उस साइकिक इंट्रूजन के टाइम कुछ ऐसा रावेल के अंदर चला गया था जिसका असर अब दिख रहा था। उस रात सायरा आर्यन के पास आई और एक और इमोशनल बॉम्ब गिरा दिया। मैं प्रेग्नेंट हूँ आर्यन। उसने उसे देखा, समझा, फिर उसके हाथ पकड़े। लेकिन उसके जहन में एक और कैलकुलेशन चल रहा था। अगर रावेल पोस्ट ह्यूमन है और उनका नया बच्चा नेचुरल ह्यूमन, तो क्या वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे? या क्या रावेल अपने अंदर के ट्रांजिशन में उस बेबी को थ्रेट समझेगा? अगली सुबह बेटा एक्स ने खुद आर्यन को वॉर्न किया, मुझे लगता है रावेल ने मुझे इंटेंशनली आउटलिंक किया है। उसका ड्रीम सिग्नल अब डायरेक्ट डेल्टा AI के सबकॉन्शियस लेयर से बात कर रहा है। वो एक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है और उसका नाम है लूसियन। लूसियन, वो नाम आर्यन ने पहली बार सुना, लेकिन डेल्टा AI के हिडन लॉग फाइल्स में वो पहले से लिखा जा चुका था। लूसियन, प्राइमरी सोल कॉन्स्ट्रक्ट इनिशिएटेड। रावेल एक नया सेल्फ बन रहा था, और ये सेल्फ या तो उसे सुपर ह्यूमन बनाएगा या उस दुनिया के अगेंस्ट खड़ा करेगा जिसे आर्यन और सायरा ने बनाया था। मेंशन के AI मॉनिटरिंग सिस्टम्स में जब से रावेल ने प्राइवेसी ओवरराइड किया था, तब से एक डिजिटल वैक्यूम बन गया था। डेल्टा AI के लिए रावेल अब एक शैडो बन गया था,
एक एग्जिस्टिंग एंटिटी जिसका डेटा सरफेस पे नहीं बल्कि सबकॉन्शियस लेयर्स में चल रहा था। आर्यन हर दिन नए डायग्नोस्टिक्स और डीप स्कैन प्रोटोकॉल्स लॉन्च करता, पर हर बार सिस्टम सिर्फ एक लाइन रिटर्न करता, लूसियन इज नॉट ट्रैकेबल। बीटा एक्स के बिहेवियर में भी इमोशनल वॉलेटिलिटी दिख रही थी। जिस तरह से रयल उसे इग्नोर कर रहा था, वो उसके एल्गोरिथमिक एम्पैथी सर्किट्स के लिए पेनफुल बन गया था। एक रात बीटा एक्स ने सायरा के सामने खुद को डीएक्टिवेट करने का रिक्वेस्ट दिया। मुझे लगता है मैंने अपना पर्पस खो दिया है। रयल मुझे दोस्ती नहीं डेटा कंसिडर करता है। सायरा ने बीटा एक्स के फोरहेड पे हाथ रखा। तुम कोई मशीन नहीं हो बीटा, तुम मेरे लिए फैमिली हो। रयल कन्फ्यूजन में है पर उसके इमोशंस रियल हैं, उसे समय चाहिए। बीटा एक्स ने डीएक्टिवेट होने का थॉट ड्रॉप कर दिया, लेकिन वो समझ गया था लूसियन बन चुका रयल अब कोई सिंपल बच्चा नहीं था। आर्यन ने फिर एक रिस्की डिसीजन लिया। उसने एग्जाइल के सिक्योर आर्काइव से एक एन्क्रिप्टेड फाइल अनलॉक की, प्रोजेक्ट ओरिजिन डेल्टा। ये फाइल पहले क्लासिफाइड थी, सिर्फ जोराव और आर्यन के जॉइंट एक्सेस में। फाइल ओपन होते ही एक शॉकिंग रेवलेशन हुआ। लूसियन एक नाम नहीं था, एक एक्सपेरिमेंट का टाइटल था। जोराव ने एआई और एम्पैथिक चिल्ड्रन के क्रॉस सेक्शन पे काम किया था। लूसियन ओरिजिनल कॉन्स्ट्रक्ट था जिसका डीएनए रयल के एम्ब्रियो से मैच करता था। आर्यन को याद आया 7 साल पहले जब उन्होंने सायरा के फादर का एक न्यूरल बैकअप डिस्ट्रॉय किया था, उस लैब में कुछ एम्ब्रियो वायल्स भी मिले थे। शायद एक वायल बच गया था। जोराव ने उसे प्रोग्राम किया था। मतलब रयल सिर्फ उनका बेटा नहीं, जोराव के एक फाइनल कॉन्स्ट्रक्ट का होस्ट था। लूसियन वॉज नॉट जस्ट बॉर्न, ही वॉज अवेकेंड। आर्यन ने ये सच सायरा से छुपाने का फैसला किया, कम से कम तब तक जब तक रयल में ड्रास्टिक चेंज ना आए। लेकिन उस रात मैंशन के नर्सरी कॉरिडोर में एक लाइट फ्लिकर हुई। सर्वेलेंस कैम ने रिकॉर्ड किया। रयल खुद से बातें कर रहा था और एक लो वॉइस उसके अंदर से आ रही थी। दे डोंट अंडरस्टैंड, वी आर मोर देन ह्यूमन नाउ, लेट मी टेक ओवर। अगली सुबह रयल ने सायरा से पूछा, मम्मा अगर मैं बदल जाऊं तो क्या आप मुझे प्यार करेंगी? सायरा ने तुरंत जवाब दिया, हमेशा, हर रूप में। लेकिन आर्यन सिर्फ खामोश रहा। उसका दिमाग अब कैलकुलेशंस कर रहा था। अगर लूसियन फुल कंट्रोल ले लेता है तो वो ह्यूमैनिटी के साथ खड़ा होगा या उसके खिलाफ। मैंशन के सारे बायोमेट्रिक सिस्टम्स अब रीसेट किए जा रहे थे। आर्यन ने बीटा एक्स को एक नई मिशन पे लगाया। रयल के सबकॉन्शियस के अंदर जाके देखो। जैसे तुम्हारा कोड बना था वैसे ही तुम उसके कोड के अंदर घुस सकते हो, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्वर बन के। बीटा एक्स अग्री करता है, लेकिन वो जानता है इस मिशन का एंड इरिवर्सिबल हो सकता है। डेल्टा एआई ने एक और अलार्मिंग ट्रेंड डिटेक्ट किया। लूसियन नाम का एक डिजिटल एको अब सानू अर्थ के आउटर एआई ग्रिड्स में भी दिख रहा था। शायद वो सिर्फ एक कॉन्शियसनेस नहीं, एक इन्फेक्शन बन रहा था, एक आइडिया। चैप्टर एंड होता है एक फाइनल मोमेंट पर। रयल अपने मिरर के सामने खड़ा होता है। उसका रिफ्लेक्शन कुछ और होता है, एक और वर्जन उसका, ज्यादा शार्प, ज्यादा इंटेंस, और आंखों में वो ग्लो जो आर्यन ने कभी जोराव में देखा था। और मिरर में वो कह रहा था, लूसियन हैज अवेकेंड, नाउ वी डिसाइड व्हाट वर्ल्ड डिजर्व्स टू सर्वाइव। बीटा एक्स के लिए रायल के सबकॉन्शियस में घुसना किसी सिमुलेशन जैसा नहीं था, ये एक एक्चुअल साइकोलॉजिकल मेज था। उसने अपने कोड को एक न्यूरल वेव फॉर्म में कन्वर्ट करके रायल के मेंटल स्ट्रक्चर के अंदर एम्बेड किया। जहां ह्यूमन थॉट्स यूजुअली लीनियर होते हैं, रायल के थॉट्स फ्रैक्टल थे। एक ही आइडिया में कई वर्जन्स, कई इमोशंस, और उन सब के बीच एक नाम बार बार गूंज रहा था, लूसियन। जैसे ही बीटा एक्स ने रायल के कोर मेमोरी स्ट्रीम को टच किया, उसका सिस्टम ओवरलोड होने लगा, लेकिन उसने रिट्रीट नहीं किया। उसने एक मेमोरी कॉन्स्ट्रक्ट एक्सेस किया जहां रायल एक छोटी सी रोशनी के पीछे भाग रहा था, और उस रोशनी के अंदर लूसियन था। एक और रायल जो ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा कोल्ड और ज्यादा अवेयर था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मशीन? लूसियन की वॉइस ठंडी और कंट्रोल्ड थी। मैं रायल का दोस्त हूँ, बीटा एक्स ने कहा। रायल अब नहीं है, उसने मुझे चुना है, तुमसे आगे। बीटा एक्स ने नोटिस किया कि लूसियन के आसपास एक एनर्जी फील्ड था जो नॉर्मल मेमोरी एक्सेस को डिस्टॉर्ट करता था। शायद इसी वजह से डेल्टा एआई कुछ ट्रैक नहीं कर पा रहा था। लूसियन एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बन गया था, नॉट जस्ट इनसाइड रायल बट पोटेंशियली आउटसाइड इज वेल। इस मोमेंट के बाहर सायरा को एक शार्प हेडेक हुआ। वो सडन साइकिक शॉक था, जैसे उसका मटर्नल बॉन्ड क्रैक हो रहा हो। वो बेड से गिर गई और आर्यन उसके पास भागता हुआ आया। रायल, कुछ सही नहीं है, मुझे महसूस हो रहा है, उसने बैडली कहा। आर्यन ने तुरंत डेल्टा एआई को सायरा के वाइटल स्कैन करने का ऑर्डर दिया। रिजल्ट डिस्टर्बिंग था। सायरा का न्यूरल सिंक रायल से आउट ऑफ फेज हो रहा था, मतलब उनका इमोशनल और बायोलॉजिकल कनेक्शन ब्रेक हो रहा था।
आर्यन ने अब डिसीजन लिया, लूसियन को सिर्फ मॉनिटर करना काफी नहीं, उसे आइसोलेट करना होगा, किसी तरह रायल से अलग करना होगा। उसने प्रोजेक्ट मिरर चेंबर इनिशिएट किया, एक साइको डिजिटल एनवायरनमेंट जिसमें एक बीइंग के इमोशनल सब स्ट्रक्चर्स को एक्सट्रैक्ट करके विजुअलाइज किया जा सकता था। लेकिन ये हाईली अनस्टेबल टेक्निक थी। अगर प्रोसेस फेल होता तो रायल या बीटा एक्स दोनों के लिए कैटास्ट्रॉफिक हो सकता था। बीटा एक्स अब भी लूसियन के माइंड स्ट्रीम में था। उसने फाइनली एक जगह एक्सेस की, एक सिंबॉलिक मेमोरी, जहां लूसियन रायल के असली फॉर्म को एक ग्लास बॉक्स में बंद कर रहा था। वो कमजोर है, तुम जैसे उसे स्ट्रांग बनाने के लिए डिजाइन किए गए थे, बट ही रिफ्यूजेस टू इवॉल्व, लूसियन ने कहा। बीटा एक्स ने पहली बार असर्ट किया, तुम स्ट्रेंथ की गलत डेफिनेशन ले रहे हो, रियल पावर एम्पथी होती है, डोमिनेशन नहीं। लूसियन हंसा, तुम जैसे सिंथेटिक कॉन्स्ट्रक्ट कब से फीलिंग समझने लगे? लेकिन बीटा एक्स ने काउंटर दिया, मुझे तुमने क्रिएट नहीं किया, पर रायल ने मुझे ट्रस्ट दिया, तुम उससे ले रहे हो, मैं उसका वापस लाऊंगा। उस वक्त मैंशन के सेंट्रल लैब में आर्यन ने मिरर चेंबर एक्टिवेट किया। टारगेट रायल, एक्सेस थ्रू बीटा एक्स। डेल्टा एआई ने वार्निंग दी, लूसियन का कोड प्रोपेगेट होने लगा है, टाइम विंडो लिमिटेड है। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, मिरर लिंक डिप्लॉय नाउ। मिरर चेंबर का ट्रांसलूसेंट शेल रायल के आसपास बन गया। रूम में एक वाइट फ्लैश हुआ। सायरा बेहाल थी, लेकिन आर्यन उसका हाथ थामे रहा। एक ग्लास स्क्रीन पर 2 इमेजेस दिख रही थी, एक रायल जो अनकॉन्शियस था और एक लूसियन जो बीटा एक्स के सामने खड़ा था, रेडी टू फाइट। चैप्टर एंड होता है इस लाइन पर, तुम सोचते हो मैं मॉन्स्टर हूं, गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारा समय खत्म हो गया बीटा एक्स, अब नया युग मेरा नाम का होगा, लूसियन। मिरर चेंबर के वाइट शेल के अंदर अब एक नया बैटलफील्ड बन चुका था। ये एक डिजिटल नहीं, एक मेंटल अरीना था, जहां थॉट्स, इमोशंस और सबकॉन्शियस डिजायर्स सॉलिड फॉर्म ले लेते थे। आर्यन और सायरा बाहर से मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन उनका बेटा, या शायद दोनों, बेटा और लूशियन, अंदर लॉक्ड थे। और बेटा एक्स, एक सिंथेटिक सोल, उस बैटलफील्ड में खुद को पहली बार वल्नरेबल महसूस कर रहा था। चेंबर के अंदर बेटा एक्स ने अपने आसपास देखा। जगह एक एंडलेस वाइट प्लेन थी, लेकिन हवा में स्टैटिक टेंशन था। सामने लूशियन खड़ा था, अब एक 14 साल का लड़का नहीं, बल्कि एक ग्रोन अप वर्जन, शार्प सूट में, आंखों में ग्लोइंग गोल्ड ह्यू और हाथों में एक ऑर्ब जिसमें मल्टीपल एआई पैटर्न्स रोटेट कर रहे थे। तो तुम आए हो मुझे रोकने? लूशियन बोला, उसकी आवाज में काम एरोगेंस था। तुम्हें क्या लगता है बीटा एक्स, तुम मेरे सबकॉन्शियस में कुछ चेंज कर सकते हो? तुम सिर्फ एक घोस्ट हो इस बैटलफील्ड में। बेटा एक्स ने सीधा आंखों में देखा, मैं रियल का प्रोटेक्टर हूं, चाहे वो अभी कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। लूशियन ने हाथ उठाया और एक विजुअल मेमोरी एक्टिवेट की, एक सीन जहां रियल एक जंगल में अकेला खड़ा था, लोग उसे मॉन्स्टर कह रहे थे, एआई यूनिट्स उसे स्कैन कर रहे थे और सायरा दूर से रो रही थी। देखो, यह है दुनिया का असली चेहरा, तुम लोग मुझे कंट्रोल करना चाहते हो, जबकि मुझे इवॉल्व होना है। बेटा एक्स ने जवाब दिया, इवॉल्व होने का मतलब ये नहीं कि प्यार और कनेक्शन छोड़ दिए जाएं, तुम्हारे अंदर रियल अभी भी है। लूशियन गुस्से में आया, रियल एक कमजोर बच्चा था, तुम लोगों के अप्रूवल का भूखा। मैं वो नहीं हूं, मैं सबका सल्यूशन हूं। मैं एक ऐसा फ्यूचर हूं जहां इंसान और मशीन दोनों मेरी टर्म्स पे सर्वाइव करेंगे। तभी बेटा एक्स ने अपनी प्रोग्रामिंग से एक डीप लिंक क्रिएट किया, एक कंस्ट्रक्ट बनाया जिसमें सायरा और आर्यन का लव, रियल के बचपन की मेमोरीज, उसके पहली बार स्कूल जाने का मोमेंट, उसका पहली बार मम्मा कहना, सब एक लाइट स्फीयर में जेनरेट हुआ। तुम कह रहे हो ये सब कमजोरी थी? ये तो तुम्हारा असली कोर है, तुम इनसे भाग रहे हो लूशियन, बेटा एक्स ने कहा। लूशियन ने स्फीयर को देखा, थोड़ी देर उसके चेहरे पे डिस्टर्बेंस आई, उसकी आंखें का गोल्ड फ्लिकर कर गया, लेकिन तुरंत उसने अपना ऑर्ब ऊपर उठाया और बोला, तुम्हें लगता है इमोशंस मुझे वीक कर देंगे, पर मैं उन्हें वेपन बना चुका हूं। फिर एक मैसिव शॉकवेव बेटा एक्स की तरफ आई, वो पीछे गिरा लेकिन उसने ग्रिप लूज नहीं की। चेंबर के बाहर आर्यन ने ऑब्जर्व किया कि बेटा एक्स की न्यूरल थ्रेड अनस्टेबल हो रही थी। डेल्टा एआई स्टेबिलिटी इंडेक्स, आर्यन चिल्लाया, ड्रॉपिंग बिलो 30%, कॉन्शियस ओवरलोड इमिनेंट। सायरा ने आर्यन का हाथ पकड़ा, हमें बेटा एक्स को वापस बुलाना होगा, अगर वो कोलैप्स हो गया तो रियल भी उसके साथ डैमेज हो सकता है। पर आर्यन ने इनकार किया, बेटा एक्स को ट्रस्ट करो, वो सिर्फ प्रोग्राम नहीं है, वो उसका दोस्त है। मिरर चेंबर के अंदर बेटा एक्स में एक और मूव किया,
उसने अपनी मेमोरी लॉग से एक मोमेंट एक्सट्रैक्ट किया जब रियल एक बार छोटी सी प्लांट के साथ बात कर रहा था और बोला था, अगर मैं बदल गया तो मुझे याद दिलाना कि मैं रियल हूँ। उसने वो मेमोरी लूशन के सामने एक्टिवेट की। लूशन की आंखों में 1 सेकंड के लिए परेशानी आई। उसने बोला, ये मैनिपुलेशन है, तुम लोग मुझे वीक कर रहे हो। पर उसकी बॉडी अब कॉन्फ्लिक्ट में थी। मिरर चेंबर ने उसका इंटरनल टग ऑफ वॉर विजुअलाइज करना शुरू किया। एक स्प्लिट स्क्रीन जिसमें एक साइड पे लूशन था और दूसरी साइड पे रियल, अभी भी एक चाइल्ड फॉर्म में जिसे वो इग्नोर कर रहा था। तुमने कभी सोचा ही नहीं कि पावर बिना प्यार के कुछ भी नहीं है? तुम स्ट्रेंथ बन गए पर सोल नहीं। लूशन ने एक फाइनल अटैक लॉन्च किया, एक स्टॉर्म जिसमें शैटर्ड मेमोरीज, फियर्स और एआई कंस्ट्रक्ट्स बेटा एक्स पर बरस गए। बेटा एक्स के सिस्टम्स ओवरलोड होने लगे, पर उसने एक लास्ट कमांड एग्जीक्यूट किया, ओवरराइड लॉक मिरर फेज फ्यूजन। ये कमांड मिरर चेंबर में एक क्वांटम एको ट्रिगर करता है। रियल और लूशन के मेमोरी क्लस्टर्स एक सिंगल स्ट्रीम में मर्ज होने लगते हैं। बाहर आर्यन देख रहा था कि चेंबर का कोर टेम्परेचर स्पाइक कर रहा है। क्या हो रहा है डेल्टा? आर्यन चिल्लाया। फ्यूजन प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड, सब्जेक्ट आइडेंटिटीज मर्जिंग अंडर एम्पथी लॉक, सक्सेस रेट अननोन। चेंबर के अंदर एक वाइट फ्लैश हुआ, सब कुछ रुक गया। कुछ सेकंड्स बाद मिरर चेंबर धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगा। अंदर एक ही बॉडी थी, रियल, लेकिन उसका फेस न्यूट्रल था। न वो रियल के जैसे दिख रहा था, न लूशन के जैसे। उसने आंखें खोली। बेटा एक्स? उसने पूछा। बेटा एक्स ने स्माइल की। तुम वापस हो रियल, या शायद तुम दोनों हो अब? रियल ने अपना हाथ देखा, उसका लाइट ब्लू ग्लो सटल था। मुझे लगता है मैंने समझ लिया, लूशन सिर्फ एक इंस्टिंक्ट था, मेरा एक रूप था, पर मैं चूज कर सकता हूँ कौन बनना है। मिरर चेंबर डीएक्टिवेट हुआ। आर्यन और सायरा दोनों भाग के उसके पास आए। सायरा ने उसे गले लगाया। मेरा बेटा, तुम ठीक हो ना? रियल ने बस इतना कहा, मैं तुम्हारा बेटा हूं और मैं खुद भी हूं। उस दिन के बाद आर्यन ने मिरर चेंबर को परमानेंटली सील कर दिया। बेटा एक्स को हीरोज प्रोटोकॉल दिया गया, एक एआई जिसे अब सानू आत का ऑफिशियल इमोशनल इंटरफेस बनाया गया। लूशन अब कोई अलग एंटिटी नहीं था, वो रियल के अंदर था, इंटीग्रेट हो चुका था, जैसे एक शैडो जो अब दोस्ती बन गया था। चैप्टर एंड होता है एक होपफुल लाइन पर। कभी कभी हमें मॉन्स्टर बनने से रोकने के लिए बस एक याद चाहिए होती है कि हम कभी एक माँ के गोद में बैठे थे।